दोस्तों आज का जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट है, ईरान की जानिब से कतर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज दिन भर कतर में किस तरह गुजरा, क्या क्या नए अपडेट्स हैं, ये सारी चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने घर परिवार वालों के साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग कतर के बारे में जानने के लिए बेचैन होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि कतर में आज यानी कि 2 मार्च 2026 को ईरान की जानिब से कतर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कतर के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान की जानिब से हमला किया गया, लेकिन किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। कतर की जानिब से इस हमले की मुखालफत की गई है। रेफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये हमद हॉस्पिटल की तरफ से है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में अगरचे अभी हालात खराब हैं, लेकिन फिर भी दवाई कतर पोस्ट के जरिए लोगों के घर तक डिलीवर किया जा रहा है। अगला अपडेट यहाँ पर आप रेफरेंस के साथ में देख सकते हैं। कतर लिस्याह यानी कि कतर टूरिज्म की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग कतर में फंसे हुए हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि कतर में घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, वो लोग इस वक्त एयरपोर्ट के बंद होने की वजह से, फ्लाइट के बंद होने की वजह से वो लोग फंसे हुए हैं। तो कतर टूरिज्म की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जब तक कतर में फंसे रहेंगे तो ऐसे लोगों को होटल में रखने, इसी तरह उन लोगों का जो वीजा एक्सटेंशन होता है वो सारी जिम्मेदारी कतर टूरिज्म के जिम्मे में होगी। जब फ्लाइट और एयरपोर्ट ओपन हो जाएंगे तो इन सारे लोगों को घर भेज दिया जाएगा। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा है, जिसमें कतर एनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर के अंदर फिलहाल गैस को प्रोडक्ट करने का काम बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यूरोप में गैस का रेट 50% बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि कतर एक ऐसा मुल्क है जहां पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस को प्रोडक्ट किया जाता है। इस गैस को भी प्रोडक्ट करने का फिलहाल काम बंद कर दिया गया है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोग रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे कतरी जो कि यूएई के अंदर में फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को बसों के जरिए कतर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कतर में रहने वाले आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग बकाला में या ये कि किसी सुपरमार्केट में जाकर के सामान को इतना ही परचेज करें जितना की जरूरत हो। स्टॉक की नियत से सामान परचेज न करें, मतलब कि अगर स्टॉक की नियत से सामान परचेज करते हैं तो वहां पर सामानों की कमी हो सकती है, जिससे अफरा तफरी मच सकती है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि कतर, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और इमारात यानी कि यूएई ने सारी कंट्री ने मिल करके ईरान की जानिब से जो अटैक किया जा रहा है इन कंट्रियों पर, इसके खिलाफ सख्ती से मजम्मत की गई है और कहा गया है कि इन सारी कंट्री को हक है कि वो ईरान के खिलाफ में कार्रवाई करे। तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है। दोस्तों आज का जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये चीज मैं आप लोगों के साथ में इससे पहले भी शेयर कर चुका हूं। इसमें कहा जा रहा है एमवाई कतर की तरफ से कि किसी भी हादसे या ये कि कहीं पर अगर कुछ होता है तो उसका फोटो, वीडियो, कोई भी चीज सोशल मीडिया पर शेयर न करें, आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। फ्लाइट के बारे में दोस्तों अपडेट यह है कि अभी तक कतर में फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज कतर में लगभग ठीक ही गुजरा दूसरे दिनों के मुकाबले में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें।